हेलो फ्रेंड्स, डेली इंडेक्स स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत कर। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी तथा सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा लेवलों के साथ। इसे आप लाइव मार्केट में टेस्ट कर सकते हो अगले दिन, और तभी इसको अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बाइंग सेलिंग ये पूरा अपने आप पर निर्भर रहता है। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एडवाइस ले सकते हो, लेकिन ये मेरा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लेवलों का वीडियो रहता है। दोस्तों चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर हम देख लेते हैं निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं। दोस्तों, ये जो चार्ट है आपके सामने निफ्टी 50 का स्पॉट इंडेक्स चार्ट है, जिसमें किसी प्रकार का इंडिकेटर हमने लगाया नहीं है, जो सिर्फ 5 मिनट का है। तो आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी शुक्रवार 13 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों आपके सामने पर है। हमारे मेक और ब्रेक लेवल बन रही है दोस्तों 19,800। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पर वीक रेजिस्टेंस है दोस्तों 19,820, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,840, इसके ऊपर 19,860, 19,880, 19,910 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव में ऊपर के दोनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो निगेटिविटी आ जाती है निफ्टी में, फिर वीक सपोर्ट है हमारा 19,780, 790, ये टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,770, ये भी टूट जाता है फिर 19,750, 19,730, 19,700 तक भी ज़्यादा निगेटिव में निचले दोनों तीनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो 19,910 से लेकर 19,700 यानी कम से कम यहाँ 200-250 पॉइंट की रेंज कल के दिन निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब देखते हैं हमें किस प्रकार से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। दोस्तों तीन पॉसिबिलिटी रहती है, जिसमें से फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन होते ही यहाँ पर कुछ मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ कुछ बियरिश सिग्नल देता है दोस्तों, बियरिश पैटर्न बन जाता है तो पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 19,750 के टारगेट के लिए पार्शियल ब्लॉकिंग साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आ जाता है और यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 19,820 के टारगेट के लिए पार्शियल ब्लॉकिंग साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन होते ही ये जोन में हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम हमारा टारगेट 19,800 होना चाहिए। उसके बाद पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा नीचे आ जाता है और यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 19,850 के टारगेट के लिए पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है यानी हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास और यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, मिनिमम टारगेट 19,800 पकड़ सकते हैं, उसके ऊपर रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों और वीक जो हमारा सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 19,730 के टारगेट के लिए पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। देखा जाए तो 19,910 से लेकर 19,700 यानी कम से कम 200-150 पॉइंट की रेंज हमें निफ्टी में कल के दिन देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए किस प्रकार से कामकाज होगा। दोस्तों, ये जो आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का स्पॉट चार्ट है। तो आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी शुक्रवार 13 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों आपके सामने पर है। यहाँ पर मैं कॉर्पोरेट लेवल बन रही है दोस्तों 44,600। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है फिर वीक रेजिस्टेंस है 44,650, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 44,690, इसके ऊपर 44,730, 44,790, 44,850 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव में ऊपर के दोनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो निगेटिविटी आ जाती है, मेक और ब्रेक लेवल टूट जाती है, फिर वीक सपोर्ट है हमारा 44,570, ये टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 44,530, ये भी टूट जाता है फिर 44,490, 44,430, 44,370 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव निगेटिविटी में निचले दोनों तीन लोग हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो 44,850 से लेकर 44,370 यानी कम से कम यहाँ पर हमें 500-600 पॉइंट की रेंज कल के दिन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार से कामकाज करना है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, ये जोन में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो बुलिश पैटर्न बनने पर यहाँ पर अगर मेक और ब्रेक लेवल के आसपास बुलिश पैटर्न बन जाता है, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 44,730 के टारगेट के लिए पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों और मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ही कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 44,490 के टारगेट के लिए पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर सेकंड पॉसिबिलिटी तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन होते ही यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास, तो पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 44,570 के टारगेट के लिए पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी
और सीधा नीचे आ जाता है मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ही आने पर यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है। कॉल के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 44,730 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबल दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन होते हैं यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है। कॉल की पोजीशन में बैठेंगे 44,600 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, जो रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों। पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 430 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से 44,850 से लेकर 44,370 यानी कम से कम यहाँ पर 400-500 पॉइंट की रेंज हमें कल के दिन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब देख लेते हैं सेंसेक्स के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। दोस्तों आपके सामने जो चार्ट है ये 5 मिनट का सेंसेक्स का इंडेक्स स्पॉट चार्ट है दोस्तों। तो कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है दोस्तों, शुक्रवार का दिन है। तो आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के लिए सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों आपके सामने पड़े। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल बन रही है दोस्तों हमारी 66,460। इसके ऊपर अगर सेंसेक्स सस्टेंड होता है फिर वीक रेजिस्टेंस है 66,520, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 66,580, इसके ऊपर 66,640, 66,730, 66,820 तक भी ज़्यादा पॉजिटिव में ऊपर के दोनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो सेंसेक्स में निगेटिविटी आ जाती है। फिर वीक सपोर्ट है दोस्तों हमारा 66,400, ये टूटने पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 66,340, ये भी टूट जाता है। फिर 66,270, 66,190, 66,100 तक भी ज़्यादा निगेटिव में नीचे दोनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो 66,820 से लेकर 66,100 यानी 700-800 पॉइंट की रेंज हमें कल के दिन सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब देखते हैं किस प्रकार से कामकाज करना है। फर्स्ट दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन होते ही ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों। कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 66,520 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आता है और निगेटिव पैटर्न बन जाता है। पुट की पोजीशन में बैठेंगे 66,280 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबल दोस्तों, अगर सेंसेक्स गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन होते ही जो हमारे में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है। पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 66,400 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा नीचे आ जाता है, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आता है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों। कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 66,650 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबल दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों, कॉल के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 66,400 की टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है और सीधा हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है। पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 66,190 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 66,800 से लेकर 66,100 यानी 700-800 पॉइंट की रेंज हमें कल के दिन एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी तथा सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपको समझ में आ गए होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।